हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में पर्याप्त परिवर्तन होता है तथा जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। भाई, जिनकी सांद्रता में पर्याप्त परिवर्तन भी होगा और जो अभिक्रिया की वेग को भी निर्धारित करेंगे, वही क्या है, अभिक्रिया की कोटि कहलाते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहें कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के पदों में अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में एक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बना, पी प्रोडक्ट बना। अब इस अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे? तो अभिक्रिया का वेग गुलबर्ग और वागे के अनुसार कैसे लिखते हैं? भाई, वेग होता है डी एक्स, कल भी हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वेग होता है डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। डी एक्स का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन, डी एक्स का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन, और dt का मतलब है समय में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन समय के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल ए की सांद्रता, ए की सांद्रता, अब इसकी पावर m, m क्या है, और b की सांद्रता की पावर n। m और n क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाएंगे। सही है, इनको ऐसे नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो कोई रिएक्शन दे रखी है 2a प्लस 3b से p प्रोडक्ट बन गया। अब हम लिखने लग गए कि डी एक्स डिवाइड बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 2 और b की पावर 3। तो ये हमारे पास में कोटि नहीं है। m और n ये जो हैं, ये कोटि नहीं है। ये और ये दोनों अलग चीज है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी जाती है, ये तो इसके कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए जाएंगे। तो यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर कौन है, m और यहाँ पर कौन है, n। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूं, इस प्रोपोर्शनल को मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर इक्वल लगा दिया, तो क्या लिखेंगे, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के ए की पावर m b की पावर n। अब k क्या है यहाँ पर, k है यहाँ पर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी, ये जो हमारे पास सांद्रता है ना, देखो क्या कहा है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के पदों में अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो वेग स्थिरांक के पदों में अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग m प्लस n को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, m प्लस n। सही है। अब यहाँ पर जो ये k है वेग स्थिरांक, इसकी यूनिट फाइंड करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मेरे पास में एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट बना पी प्रोडक्ट बना। अब अगर इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिखे, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, डी एक्स, अभिक्रिया का वेग अगर लिखें तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। डी एक्स क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, टी क्या है, टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की सांद्रता की पावर एन। एन हमने माना ये कोई ऑर्डर है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा जाता है। सही है, एन ऑर्डर की रिएक्शन है। तो कैसे करेंगे भाई, यहां से डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू के, प्रोपोर्शनल हटा दिया, के लगा दिया, ए की पावर, ए की सांद्रता की पावर एन, ए की सांद्रता की पावर एन। अब देखो मैंने कहा ये जो हमारे पास में dx है ना, dx, ये dx है भाई हमारे पास में सांद्रता में परिवर्तन। और अगर सांद्रता में परिवर्तन ये dx है तो सांद्रता की यूनिट तो होती है क्या, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर यूनिट होती है। और ये जो dt है ये है टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx, मतलब अगर यूनिट की टर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे मोल पर लीटर डिवाइड बाई सेकंड।
इक्वल टू के। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, देखो यहां पर भी तो ये वही है। अगर सांद्रता, एक ही सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो सांद्रता की यूनिट क्या होती है? अगर यूनिट की टर्म में लिखने लगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम? मोल पर लीटर की पावर कितनी है? n। मोल पर लीटर की पावर n। अब हमें यहां से k की यूनिट फाइंड करनी है। तो अगर k की यूनिट फाइंड करनी है तो इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहां से k को तो हमने यहीं पर रहने दिया, k इक्वल टू, ये तो यहीं पर रहा मोल पर लीटर। इस वाले सेकंड को हम ऊपर ले गए, सेकंड की पावर नीचे एक थी, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं? सेकंड की पावर -1 डिवाइड बाई, ये वाली टर्म जाकर डिवाइड कर देगी। तो कैसे? मोल पर लीटर की पावर n, मोल पर लीटर की पावर n। अब देखो सुनो, यहां पर ये भी मोल पर लीटर है और ये भी मोल पर लीटर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स डिवाइड बाई मोल पर लीटर की पावर n। देखो ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, इसकी पावर 1, इसकी पावर n। अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर हो जाएगी, ये नीचे प्लस है, ऊपर हो जाएगी माइनस। तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स, और इसको अगर ऊपर ले गया तो हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -n। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, पावर डिफरेंट है। तो अगर कभी बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। तो इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1, अगर -n को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -n सेकंड इनवर्स। तो ये क्या है हमारे पास में? ये जनरल यूनिट है किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो यहां पर n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जनरल फॉर्मूला क्या है k की यूनिट का? कि k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 -n सेकंड इनवर्स। एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बोलो एक बार मेरे साथ, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 -n सेकंड इनवर्स। सही है। अब सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आया कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए n इक्वल टू अगर जीरो है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए k की यूनिट बताओ। तो भाई हमें पता है k का जनरल फॉर्मूला क्या है? मोल पर लीटर की पावर 1 -n सेकंड इनवर्स, और n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना दे दिया? 0। तो सीधा क्या करेंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है? k इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 -n सेकंड इनवर्स। तो k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर, मोल पर लीटर की पावर 1 -n की जगह रख दिया हमने 0 सेकंड इनवर्स। अब देखो अगर एक में से 0 गया तो एक ही तो बचा, तो इसकी पावर कितनी बची? 1। तो यूनिट क्या हो जाएगी? k इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सही है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट अगर सपोज करो हमसे n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर n की वैल्यू 1 है और उसके लिए हमें क्या k की यूनिट फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? k जनरल फॉर्मूला हमें पता है, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 -n सेकंड इनवर्स होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 -1, क्योंकि n की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी, सेकंड इनवर्स इक्वल टू k इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर एक में से एक गया तो 0, एक में से एक गया तो 0,
और यहाँ पर सेकंड इनवर्स, और किसी की भी पावर अगर जीरो है, ए की पावर जीरो है, बी की पावर जीरो है, किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर मोल पर लीटर की पावर की वैल्यू जीरो है तो कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू 1। तो कौन बचा, सेकंड इनवर्स। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, के इक्वल टू सेकंड इनवर्स। सही है। जैसे सपोज करो हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया है कि n इक्वल टू 2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, n की वैल्यू 2। तो क्या कर देंगे हम, जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। तो n की जगह 2 रख दो यहाँ पर, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। इसको जब सोल्व करेंगे तो k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस, सॉरी, अगर 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, -1 सेकेंड इनवर्स। तो इसको जब लिखेंगे तो कैसे, देखो अब इस -1 की अगर इसके ऊपर पावर गई तो क्या हो जाएगा, ये प्लस था ये -1, तो -1, ये -1, ये -1, तो कैसा हो जाएगा प्लस। तो क्या लिख देंगे इसको लिख सकते हैं मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1, क्योंकि माइनस माइनस ने मल्टीप्लाई करी तो प्लस हो गया, तो क्या आ जाएगा लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यूनिट होती है, वो होती है मोल पर लीटर, सॉरी, पर मोल लीटर सेकंड इनवर्स। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लीटर के इक्वल टू लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। सही है। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ आया होगा, और रेट कांस्टेंट जो हमारे पास में वेग स्थिरांक होता है उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ आया होगा। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।